लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के लिए मतदान हो चुकी है। शनिवार 25 मई को छठवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में सबकी नजरें 4 जून पर टिकी है, जब चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी बेहद अहम राज्य होने वाला है। बीजेपी ने यहां प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर के दावे ने सनसनी पूरी तरीके से मचा दी है। बता दें, प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि बीजेपी को यहां 80 सीटों को नुकसान हो सकता है। इस दावे के बाद बीजेपी के मिशन 80 को करारा झटका लग सकता है। अगर ये दावा सही होता है तो बीजेपी को इस बार 2019 के चुनाव से भी कम सीटें मिलेगी, जिसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस का गठबंधन को होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर ऐसा होता भी है तो इसे बीजेपी के लिए नुकसान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही 18 सीटों पर यूपी में हारी हुई है। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें ही तो मिली थी। प्रशांत किशोर ने कहा, लोग कह रहे हैं कि यूपी में नंबर घट रहा है। पिछली बार बिहार और यूपी में मिलाकर बीजेपी को करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि यूपी में सपा बसपा गठबंधन और 2014 में 73 सीटें जीतने वाली बीजेपी घटकर 2019 में 62 पर आ गई थी। उन्होंने कहा, अगर कोई कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है तो मैं कहूंगा कि फिर बीजेपी की सीट कम कहां हुई, नुकसान कहां है। अभी सीट 62 तो है ही हैं, यानी 18 सीटें तो पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में बीजेपी की 40-50 सीटें कम हो रही हैं, और ये न पक्ष कह रहा है और न ही विपक्ष। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछली बार यूपी बिहार में बीजेपी को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उन्होंने पश्चिमी बंगाल से कर ली थी। यही नहीं, उन्होंने इस बार भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार भी 300 के पार रहेगी। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसकी वजह यह है कि लोगों में पीएम मोदी को लेकर खास गुस्सा नहीं है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।